Hello friends, how are you? Today will be discuss about very interesting topic and backbone of organic chemistry. Backbone of organic chemistry, mechanism. ये मैकेनिज्म आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने में, इसीलिए मैं बोला बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बैकबोन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोग को रिएक्शन से रिलेटेड सभी जगह परेशानी होता है। सब लोग क्या करते हैं, रटना स्टार्ट कर देते हैं। ये रटना एक अच्छी सोल्यूशंस नहीं है। रटना एक साइंस आप पढ़ रहे हैं, आप किसी भी चीज को रट लेना ये उसका सोल्यूशंस नहीं है। उस चीज को आप सीखो। वो सीखने के लिए बताता है, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म ही बताता है। तो मैकेनिज्म को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारा लेक्चर लगेगा, 10-12 लेक्चर तो कम से कम लग ही जाएगा। अगर काफी लंबा लंबा लेक्चर हो तो कोशिश करते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझाने का। आप लोग बस वीडियो को अच्छे तरीके से सुनेंगे, स्किप मत करेंगे, नहीं तो मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। एक स्टेप अगर गायब करेंगे दूसरा स्टेप लिख के देते समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखिए मैकेनिज्म में हम लोग को कंटेंट क्या देखना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कंटेंट आप लोग पढ़ते हैं ना, कंटेंट कोई भी जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहां पर कंटेंट लिखा रहता है ना। कंटेंट कंटेंट हम लोग को इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्या, तो देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट रिएक्शन। इंटरमीडिएट रिएक्शन है ना। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड एसिड बेस। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एसिड बेस है ना। हम लोग को देखना है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड एसिड बेस। नेक्स्ट इसके बाद सारा चीज मिर्च मसाला पढ़ लेने के बाद हम लोग ये सब का यूज देखेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। मतलब ये सब हम लोग को पढ़ेंगे तभी उसके बाद हम लोग को लास्ट टॉपिक हम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आना है, पढ़ना है हम लोग को। मतलब हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डिस्कशन क्या करना है, तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में देखेंगे, है ना। एक बार एक हम लोग देखते रहेंगे, पैसेंस रखिए, बातों को अच्छे तरीके से सुनते जाइए कि क्या बोला जा रहा है, और कॉपी पे लिखते जाइए, समझते जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना क्या है, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है क्या, सिंपल है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लेट एग्जांपल लेते हैं H के साथ COH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। सबको तो पता होगा, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं ना, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये तो उसका कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड। ऐसे क्या बोल सकते हैं, मिथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। अब इस H के जगह पर क्या करते हैं, CH3 कोट कर देते हैं, COH रहने देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड बोलेंगे, है ना। अब देखिए इस ये भी जो एसिड है ये भी एसिड है, जब पता चल रहा है दोनों एसिड ही है। दोनों के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसका रिएक्शन करवाएंगे, तो एक बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक NaOH ले लेते हैं, समझ बात को, NaOH ले लेते हैं। एक एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन है, क्या फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो फॉर्मेशन क्या आता है, CHCOONA देता है, Na का फॉर्मेशन देता है, प्लस ऑफ H2O का फॉर्मेशन देता है। ये क्या आपका सॉल्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वही COH मतलब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं NaOH का, फॉर्मेशन क्या करता है, CH3COONA प्लस ऑफ H2O का फॉर्मेशन दिया। ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। दोनों में फर्क क्या हुआ,
फर्क ये हुआ जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो ये रिएक्शंस का रेट फास्ट था, इस रिएक्शंस का रेट इसके रिस्पेक्ट में स्लो था। जब इसके बेसिक नीड को देखा गया, बेसिक थिंग को देखा गया, तब यहां पर देखिए हम लोग को सबसे अलग करने वाला, जैसे सेम है तो सेम में तो कोई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, तो यही दोनों एक दूसरे को, यही दोनों जो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट है, यही दोनों का जो पार्ट है मॉलिक्यूल का, जो एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब यही दोनों में से कोई क्या कर रहा है, इस रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट कर रहा है। मान लेते हैं इसका रेट R1, इसका रेट R2, मतलब होगा R1 इज ग्रेटर देन R2। मतलब हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि ये यहां पर H के यहां पर CH3 आने से इसके रेट को स्लो कर दिया, रेट को स्लो कर दिया, इससे जो इफेक्ट हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल समझेंगे, मतलब ये जो ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम के जगह पर कोई दूसरा एटम और ग्रुप ऑफ एटम आकर उसके रिएक्शंस के रेट को अगर चेंज कर देता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट बोलेंगे। वो खुद सब्स्टिट्यूएंट है, ये खुद सब्स्टिट्यूएंट है, ये खुद क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, काफी इंटरेस्टिंग बात, ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस इसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब ये जो इसका जो स्ट्रेंथ है ना, इसके स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दे, फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में ये ज्यादा एसिड होता है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, इसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रॉन्ग है, इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, ये हम लोग का इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, वीक हो गया। तो आपको याद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन करता है तो ऑब्वियसली फास्ट रिएक्शंस होगा। यहाँ पर वीक एसिड मतलब इसके रिस्पेक्ट में वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, थोड़ा सा स्लो होगा। तो ऐसा नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा एसिडिक है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं मोर एसिडिक। तो मोर एसिडिक लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, मोर एसिडिक। एसिडिक ये हम लोग का क्या करते हैं, हम लेस एसिडिक कर देते हैं, ठीक है, लेस एसिडिक, ये लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, इसीलिए रिएक्शंस क्या कर गया, रिएक्शंस का रेट अलग अलग हो गया। तो इससे जो इफेक्ट हुआ, ये जो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इससे जो इफेक्ट हुआ, इसी इफेक्ट को हम लोग को बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। इसमें ध्यान देने वाली बात, ये इंटरेस्टिंग बात ये है, ये खुद रिएक्शंस को कुछ नहीं करेगा, ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस क्या करेगा, इसके इफेक्ट को कम करेगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट बहुत टाइप का होता है, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। तो उस चीज को हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं, एक सेकंड देख करके इसको समझते हैं, ग्राफ ने कैटेगराइज करके इसको हम लोग समझते हैं, कौन परमानेंट इफेक्ट है, कौन सब टेम्पररी। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट हम लोग देखे थे, हम क्या बोले थे, उसको कैटेगराइज करते हैं। इस सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट एक ही इफेक्ट नहीं है, बोले तो बहुत सारा इफेक्ट है, इसी को हम लोग कैटेगराइज के लिस्ट डाउन किए। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का दो पार्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को लोग दो टाइप का देखेंगे, एक देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दूसरा देखेंगे स्टेरिक इफेक्ट। बता दें, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ इफेक्ट होगा, स्टेरिक इफेक्ट में बल्कि ग्रुप के वजह से इफेक्ट होगा। बल्कि ग्रुप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, जैसे बल्कि ग्रुप जैसे समझिए बातों को, CH3 है, हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड के साथ CH3 कर देते हैं, यहाँ पर H कर देते हैं, यहाँ पर H कर देते हैं, ये 2 बल्कि ग्रुप हो गया। तो अगर इससे इफेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेरिक इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर कुछ इधर उधर चेंज दिख रहा है, कुछ रेट वगैरह की रिएक्शंस में अगर चेंजिंग दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम लोग का दो टाइप का देखते हैं, एक होता है परमानेंट इफेक्ट, दूसरा होता है टेम्पररी इफेक्ट। समझ बात को, एक परमानेंट इफेक्ट जो हमेशा लगा रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स में ऑलवेज प्रेजेंट होगा। टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट में 3 पार्ट में देखना है इसको, हाइपर कन्वर्जन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का आता है टेम्पररी इफेक्ट में हम लोग को दो टाइप का देखना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। समझ बात को, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। मतलब यहां पर हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का इतना सारा क्लास है। अब ये परमानेंट इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट सबको परेशानी करता है, कुछ दिक्कत नहीं भाई, परमानेंट इफेक्ट ऑलवेज लगेगा, मतलब वो ऑलवेज। टेम्पररी इफेक्ट आ जाने के बाद भी वो प्रेजेंट होगा, परमानेंट इफेक्ट मतलब वो आ गया तो आ गया, इसको लोग बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट मतलब कुछ है पहले, अभी है, हो सकता है कुछ देर के बाद वो डेड हो जाए, तो उसको हम लोग बोल देंगे टेम्पररी इफेक्ट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को पता क्या चला, ये टेम्पररी इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट भाई लग रहा है, ये ऑलवेज लग रहा है, ये हम लोग का कभी कभी लग रहा है,
इसका मतलब ये है कि आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दे, रिमेंबर दैट, मतलब उसको आप नोट कर डाउन करके लिख लेंगे कि टेम्पोररी इफेक्ट ऑलवेज ऑब्जर्व इन एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये ऑलवेज ऑब्जर्व कब होगा, एक्साइटेड स्टेट में ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्व करेंगे मतलब उसको अगर देखना है ना, तो हम लोग को मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करना होगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में नहीं रखना होगा, एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, तभी वहां पर टेम्पोररी इफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। परमानेंट इफेक्ट ऑलवेज लगेगा, ग्राउंड स्टेट में हो एक्साइटेड स्टेट में हो ऑलवेज लगेगा। तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं परमानेंट इफेक्ट जो होता है, परमानेंट इफेक्ट की वजह से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा, जबकि टेम्पोररी इफेक्ट की वजह से सिर्फ ओनली केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, ओनली केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कह सकते हैं परमानेंट इफेक्ट चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट टेम्पोररी इफेक्ट ओनली चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है, मतलब ये टेम्पोररी इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट देख चुके हैं। अब इसको हम लोग को देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का। फर्स्ट पार्ट हम लोग का क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट पर आते हैं। समझ लो आपको इंडक्टिव इफेक्ट से, यहां से आप लोग का काफी इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग का एक परमानेंट इफेक्ट का ही पार्ट है। समझ बात को, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट का ही पार्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग बोलते हैं आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट बोलते हैं। ये आई इफेक्ट है क्या, तो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड बाय द सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सिंपल डेफिनेशन, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड बाय द सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपको लग रहा होगा पोलराइजेशन क्या है भाई, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या है, तो पोलराइजेशन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, हम क्या किए, सारे लोग को एक रास्ते में भेज दिए, मतलब सब लोग को एक जगह पोलराइज कर दिए, उसको हम लोग बोलेंगे पोलराइज करना। तो यहां पर हम लोग का है क्या कि सिग्मा इफेक्ट का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ हो जाए, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के थ्रू हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा अगर हो जाए, तब उस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। अब आपको लग रहा होगा सब्स्टिट्यूएंट मींस क्या होता है, अरे सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सी है, सी है, सी है, सी है, सीएल है ना। आप लोग को लग रहा होगा सीसी लिख दिए, एच क्यों लिखे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई परेशानी नहीं क्रिएट करेगा, यहाँ पर लगा देते हैं एच, ठीक है, आपको कहना है तो यहाँ पर लगा ही देते हैं एच, है ना। एच लगा दिया, यहाँ पर 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 एच लगा दिया। अब देखिए सीएल जो है, ये सीएल का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने का, बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। इतना तो आपको पता होगा, केमिकल बॉन्डिंग रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी आप लोग पढ़े हो गए। ये करेगा क्या, इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेने का, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ पोलराइज करेगा। मतलब देखिए पोलराइज किया, समझ आपको कितना पोलराइज किया, मतलब ये 3 से 4 तक पोलराइज करता है। 3 यहाँ पर 4 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, इधर नहीं आएगा। देखिए मतलब इस क्लोरीन का इफेक्ट जो है इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है। यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ये क्लोरीन इस पर भी इफेक्ट कर रहा है, इस पर भी कर रहा है, इस पर भी कर रहा है, इस पर भी कर रहा है। क्या इक्वल अमाउंट में कर रहा है क्या, नहीं, इस कार्बन पर ज्यादा है, इस कार्बन पर थोड़ा सा कम, इस कार्बन पर और भी कम, इस कार्बन पर बहुत कम। इसके बाद मतलब 3 to 4 कार्बन के बाद इफेक्ट रहेगा ही नहीं, 3 to 4 कार्बन के बाद इस क्लोरीन का इफेक्ट है ही नहीं। ये हम लोग का क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, हम लोग का क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये करना क्या चाह रहा है, ये करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज कर रहा है। अब इसके वजह से इस मॉलिक्यूल में जो इफेक्ट शो कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट तो है ही, लेकिन उसका स्पेशल क्लास है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि हम लोग 1 कार्बन पर, मतलब जितना ज्यादा सब ब्रांच के नजदीक होगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के नजदीक होगा, वहां पर उस कार्बन पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट शो करेगा, मतलब सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है इस कार्बन के जस्ट पास में, मतलब इस पर ज्यादा इफेक्ट है, इस पर थोड़ा सा कम गया, इस पर थोड़ा सा कम गया, इस पर कम गया। 3 से 4 कार्बन के बाद क्या होता है, डेड हो जाता है, मतलब इस क्लोरीन का 3 से 4 कार्बन के बाद कोई इफेक्ट नहीं होता।
ये हम लोग देख चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये भी कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। नहीं बोल सकते क्या, बोल सकते हैं इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, है ना कि ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब हम लोग देख चुके हैं पोलराइजेशन। अब देखिए आप लोग को लग रहा होगा क्या क्लोरीन ऐसा आ गया, बहुत ऐसे भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे जो करते क्या होंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ना लेकर अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजते होंगे। लेट एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग का, बहुत ऐसे हम लोग का इफेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को पहले मिटाते हैं। इसी में क्या करते हैं, यहां पर CH2 माइनस लगा देते हैं, समझिए बात, CH2 माइनस लगा दिया। ये CH2 माइनस है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल CH2 माइनस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, क्योंकि आप लोग को बता चुके थे जहां कहीं भी नेगेटिव चार्ज आता है वहां पर क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाना चाह रहा होगा। मतलब यहां पर देखिए दूर भगाएगा, 1 2 3 4 दिखा दिया, 1 2 3 दिखा दिया, 1 2 दिखा दिया, 1 दिखा दिया। मतलब यहां पर ये जो ग्रुप जो क्या कर रहा है, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगा रहा है। पोलराइज ही तो कर रहा है, पोलराइज तो कर रहा है ना। मतलब इसके वजह से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसके वजह से जो इफेक्ट शो कर रहा है इस मॉलिक्यूल में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन कर रहा है, इसीलिए इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब हम लोग ये ऑब्जर्व किए यहाँ पर हम लोग कि सब्स्टिट्यूएंट अपने तरफ भी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या फिर सब्स्टिट्यूएंट अपनी तरफ भी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, अपने से दूर दे सकता है। मतलब कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे। कितना पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, 2 पार्ट में। एक होगा प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होगा माइनस आई इफेक्ट। समझ में आपको, एक हो गया प्लस आई इफेक्ट, दूसरा हो गया माइनस आई इफेक्ट। प्लस ये हम लोग का जो इफेक्ट है अपने से दूर भेज रहा है, मतलब कह सकते हैं पोलराइजेशन अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट। समझ देखो, सब्स्टिट्यूएंट से अगर दूर जा रहा है पोलराइजेशन ना, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, समझ बात को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। मतलब यहां पर यह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, है ना। सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, अगर माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा बता सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट, टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ हो तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। जिसे हम लोग अभी देख चुके थे Cl माइनस में। मतलब ये आप बोल सकते हैं CH2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। मतलब यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ जो हम लोग का जो सब्स्टिट्यूएंट होगा इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ क्या होगा, कार्बन होगा। यहाँ पर देखे थे ना क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ग्रेटर था, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर था ना किससे, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ कार्बन से, तब तो वहां पर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था। तो ये हम लोग देख चुके हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। आप लोगों को कुछ ग्रुप कर देते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कौन कौन शो कर सकता है। बस मैं यहां तक एक सेकेंड लिस्ट डाउन कर देते। तो प्लस आई इफेक्ट कौन कौन सा ग्रुप शो करता है, तो ऑल द एनायनिक ग्रुप आर प्लस आई इफेक्ट। मतलब जितने भी एनायनिक ग्रुप जो होंगे ना वो क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। एक सिंपल सा आपके पास एग्जांपल रखते हैं, अभी लिखे थे CH2 के बारे में, वो भी एक एनायनिक था, बॉन्ड CH2, है ना। बॉन्ड CH2 पर माइनस कर देते हैं, समझ बात को, CH2 बॉन्ड CH2 माइनस, ये भी हम लोग का कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और भी लिख सकते हैं बॉन्ड NH पर क्या है, बॉन्ड NH, समझ बात को, NH, ये सब जो मोलिक्यूल है ये सब क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और भी बता दें आपको, ऑल एल्काइल, है ना, एल्काइल ग्रुप, अगर एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ रहा है मतलब क्या इंक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे C के साथ हम लोग का यहाँ पर क्या है, एक H, समझ बात को। एक और एग्जांपल लेते हैं, C के साथ एक और हम लोग का H लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पर H कर देते हैं, C के साथ देखिए H कर दिया, यहाँ पर 3 H है। मतलब हम लोग इधर से इधर चल रहे हैं तो क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा।
क्यों? बिकॉज ये सब का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करने का, मतलब अपने से दूर भेजने का, अपने से अपनी तरफ नहीं लेगा, अपने से क्या करेगा, दूर करेगा। और भी लिख सकते हैं इसमें, देखिए एनायन में O माइनस है, सी ओ नेगेटिव है, सब सबसे कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। समझ को। और भी आपको बता दें, डी जो होता है ना, डी, डी का मतलब समझ में आ रहा है ना, डी को भी हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, प्लस आई इफेक्ट ही कंसीडर करते हैं। ये आपको याद रखेंगे, हमेशा आता है। डी का मतलब है वही ड्यूटेरियम, समझ में आपको। बॉन्ड डी भी एक टाइप का प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी रहता है, मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजने का टेंडेंसी रहता है। अब हम लोग देखें, प्लस आई इफेक्ट देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे माइनस आई इफेक्ट, है ना। तो माइनस आई इफेक्ट में कौन कौन सा ग्रुप आएगा, तो सिंपल आप लोग को जो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऑल केटाइनिक, है ना, ऑल केटाइनिक स्पीसीज, जितने भी हम लोग का जितने भी कैटायनिक स्पीसीज हैं, उसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लेने का। सिंपल बात है, जैसे लिखते हैं बॉन्ड NH2 प्लस लिख देते हैं। ये तो खुद पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन था, उस पर और भी एक पॉजिटिव चार्ज ला दिया, मतलब और भी ये भूखा हो गया, मतलब कह सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा। ऐसे पढ़ा सकते हैं, बॉन्ड CH2 प्लस लिख सकते हैं, समझ बात को, बॉन्ड CH2 प्लस, बॉन्ड OH2 प्लस, ये सब जो ET से जो हम लोग का जो दिख रहा है कैटायनिक चार्ज, ये सब का क्या होगा, काफी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, समझ बात को। और वैसे भी कह सकते हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, समझ बात को, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, है ना, या फिर एटम, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब जो एलिमेंट है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ग्रुप या एटम। एटम हम लोग एक और ले लेते हैं, OR ले लेते हैं, समझा तो को, OR हो गया, और क्या कर सकते हैं, OH हो गया, बॉन्ड OH हो गया, बॉन्ड NH2 हो गया, है ना। ये सब जो हम लोग का जो ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, समझ आपको, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, बिकॉज ये सब का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लेने का। तो इस टाइप का से हम लोग बहुत सारे हम लोग माइनस आई इफेक्ट हम लोग देख चुके हैं, समझ को। एक काम करते हैं, लिस्ट डाउन कर देते हैं, कौन कौन सा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, कौन कौन सा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और उसका स्ट्रेंथ क्या है, समझ तो को। तो उसको एक हेडिंग कर देते हैं अच्छी तरीके से, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट, एक सेकेंड आपके बोर्ड पर मिलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट और स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ये आप लोग को नेट पर भी मिल जाएगा, वैसा कुछ नया चीज नहीं है। ये एक्चुअली में स्ट्रेंथ के बेसिस पर कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, उसको लिस्ट डाउन आप लोग कर लेना एक कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन इसके बाद सिखाएंगे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ये हम लोग का O माइनस है, इस तरीके से हम लोग, ये हम लोग का CH3C है, CH3 बॉन्ड है हम लोग का, CH2D हम लोग का, D फॉर ड्यूटेरियम H हम लोग का, ये प्लस आई इफेक्ट का स्ट्रेंथ हम लोग का, माइनस आई इफेक्ट का स्ट्रेंथ है, समझ बातों को। ये दोनों हम लोग का एक ग्रुप को याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर पीएच का मतलब फिनाइल लिखा गया, पीएच का मतलब फिनाइल समझ में आता है ना, फिनाइल हम लोग का बेंजीन से बना रहता है, इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट और स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट एक जगह हम लोग लिख चुके हैं। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, मतलब हम लोग को एप्लीकेशंस देखना है। एप्लीकेशंस किसका जी, तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस का मतलब यूजेस, समझ बात को, कहां कहां इसको लोग यूज कर पाएंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। समझिए बातों को, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशंस क्या है, समझ तो फर्स्ट नंबर हम लोग को क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ये ग्रुप, जहां ये फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड COH, ये जहां कहीं प्रेजेंट रहता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर कहलाता है। तो हम लोग को देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। करता क्या, समझिए बातों को, जैसे सिंपल है, H के साथ COH लगा हुआ है, CH3 के साथ COH लगा हुआ है, समझ बातों को।
CH3 के साथ CH लगाओ, एक और ग्रुप को बढ़ाते जाते हैं, CH3 CH2 के साथ CH लगा हुआ है ना। और क्या करते हैं, CH3 CH2 के साथ CH लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये हम लोग का जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे से हो क्या रहा है, HCH3 ये मतलब ये इधर से इधर जाने से प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या किया, इंक्रीज किया। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जब इंक्रीज करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखे नहीं। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस आई इफेक्ट पर ही डिपेंड करता है, और भी हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे, उसका हम लोग एप्लीकेशंस देख लेंगे, है ना। मतलब कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट पर डिपेंड करता है। अब आपको लग रहा होगा हम लोग कैसे मान लें कि प्लस आई इफेक्ट पर डिपेंड करता है, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है। पहले इसको सॉल्यूशंस करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, समझिए बात को। टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रुप बढ़ रहा है ना, ग्रुप बढ़ रहा है, ग्रुप बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। मतलब कह सकते हैं टॉप से बॉटम की तरफ आने से क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या किया, डिक्रीज कर गया, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया। अब हम लोग को ये शो ऑफ करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग देखेंगे से समझ सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ को जो हम लोग लिख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसको हम लोग डेरिवेटिव से समझ सकते हैं। बातों को इससे समझिए, बातों को एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ए के साथ CH लगा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, या फिर इसको हटा ही देते हैं, एक मतलब CH लगा हुआ है। तो CH का जब स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर हम लोग का यही तो होगा, स्ट्रक्चर अगर देखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर हम लोग का यही होगा ना। लेट एक काम करते हैं, इसका हम लोग डेरिवेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग इधर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फॉर्मेशन क्या कर देगा, इस C पर पॉजिटिव फॉर्मेट कर देगा, C पर पॉजिटिव फॉर्म, सॉरी C इस O पर नेगेटिव हो गया, C पर पॉजिटिव हो गया, दोनों के बीच में ये हम लोग का प्रेजेंट है। अब देखिए इसके बाद का स्टेप क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव है, यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और ये वाला इधर जाके मतलब दोनों को देखिए, समझिए यहाँ से दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये चार होगा, बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी है, तो कार्बन बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी रख रहा है। लेकिन बात बोलने से तो नहीं होती है ना, कुछ होना चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, कैसे बॉन्ड बना लेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया। जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया तब देखिए सिचुएशन क्या हो रहा होगा, इस पर पहले पॉजिटिव चार्ज था, इस पर हो गया नेगेटिव चार्ज, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन ऑक्सीजन पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, उसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, उसके वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। वीडियो को रोक रोक के आप देख लेंगे कैसे कैसे बोल रहे हैं, के साथ H है, जिसके वजह से देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो हो गया न्यूट्रल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बन गया डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, अब यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज है, मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा अनस्टेबल हो गया। क्या करेगा, H प्लस यहाँ से निकाल लेगा, H प्लस को जब निकालेगा तो फॉर्मेशन क्या देगा, C के साथ O पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ O हो जाएगा, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ H प्लस हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मीनिंग हम लोग जानते क्या है, जो जल्दी H प्लस आयन डोनेट कर पाए, वैसा कंपाउंड जो जितना जल्दी स्पीड में या जितना जल्दी इमीडिएटली H प्लस आयन को डोनेट करता हो, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हाइयर होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, हाइयर होगा। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ हाइयर होने के लिए H प्लस आयन को डोनेट करवाना, मतलब रिलीज जितना जल्दी करे, तो जितना जल्दी H प्लस आयन को रिलीज करने के लिए करना क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बोकैटायन जो फॉर्म किया है, अगर ये कार्बोकैटायन का वैल्यू काफी हाइयर हो जाए, उस कंडीशंस में ये इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ मजबूरन आना पड़ेगा, काफी स्पीड में आएगा। जितना जल्दी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर आएगा उतना जल्दी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा, जितना जल्दी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा, ये और भी ज्यादा अनस्टेबल हो गया, मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए H प्लस आयन डोनेट कर देगा फटक से। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखना है तो ये जो कार्बन का जो हम लोग को कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म किया है उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराना है। मतलब कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ COH क्या कह सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ COH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज
ऑन कार्बन एटम। तो आपको लग रहा होगा इंटेंसिटी का मतलब क्या है, जितना इंस्टेंटली यहाँ पर कार्बोकटायन फॉर्म कर जाए। बेस यहाँ पर से H निकलने का बेसिक फंडा क्या है भाई, यहीं से तो H प्लस निकल रहा है ना, सॉरी यहीं पर तो यही तो कार्बोकटायन इसको डिस्टर्ब किया, अदरवाइज ये बेचारा तो पड़ा हुआ था। मतलब बेसिक फंडा तो यही हम लोग का H प्लस आयन निकालना है यहाँ से। H प्लस आयन कब कितना जल्दी निकलेगा, जितना जल्दी यहाँ पर कार्बोकटायन फॉर्म करेगा। और ये भी कह सकते हैं अगर कार्बोकटायन का स्ट्रेंथ हाइयर हो तो देखिए समझिए कार्बोकटायन का स्ट्रेंथ हाइयर हो तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल में क्या बोले थे, एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोले थे कि H है भाई, COH लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पर COH लगा हुआ है। समझिए बातों को, अगर इसको स्ट्रक्चर अगर अच्छे से दिखाते हैं, COH लगाते हैं, समझे बातों को, यहाँ पर H है, यहाँ पर हम लोग का OH है ना, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है। ये CH3 का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाने का, मतलब कार्बोकटायन यहाँ पर भी फॉर्म करने की टेंडेंसी, कार्बोकटायन यहाँ पर फॉर्म करने की टेंडेंसी है। इसके पहले एग्जांपल से समझ में आ गया ना टेंडेंसी क्यों है। टेंडेंसी इसलिए क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कार्बोकटायन फॉर्म करेगा, फिर कार्बोकटायन फॉर्म करेगा। फॉर्म कर ही देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, समझिए H के साथ क्या हो जाएगा, C के साथ O, बॉन्ड को इधर ब्रेक कीजिए, ऊपर हो जाएगा नेगेटिव, C पर हो जाएगा पॉजिटिव, O के साथ H हो गया है ना जी। इसके साथ जब दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, C के साथ O पर हो जाएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड को ब्रेक किए हैं, C पर हो जाएगा पॉजिटिव, O के साथ H हो गया। अब देखिए इस जो हम लोगों ने कार्बोकटायन फॉर्म किया, इसकी इंटेंसिटी के बारे में बात कीजिए, कौन जल्दी H प्लस आयन को डोनेट करेगा। तो इंटेंसिटी मेरा कहता यह है कि ये जो CH3 है इस पॉजिटिव चार्ज को मतलब डिक्रीज कर रहा होगा। कैसे, क्योंकि ये CH3 का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने का, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा हाई कर रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज किया होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब H प्लस आयन यहाँ से लेट से निकलेगा, थोड़ा सा लेट से निकलेगा इसके रिस्पेक्ट में। मतलब कह सकते हैं कि CH3 ग्रुप आने से हुआ क्या, इसके एसिडिक एसिड को डिक्रीज कर गया, तो CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। मतलब क्या कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोल सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग लिखे, ये इसका अपना एक्सप्लेनेशन है। और आपको लग रहा होगा इतना सारा क्यों करने चाहिए, इतना तो टेंशन हम लोग नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे एसिडिक एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट। ये सीखने का बात नहीं है, ये आप रटने की बात आप बोल दिए। हमेशा बोलते हैं आप सीखो सीखो, सीखेंगे तभी समझ में आएगा, समझो तो को इस तरीके से। तो हम लोग को पता चल गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, एप्लीकेशन हम लोग देख चुके हैं प्लस आई इफेक्ट का। इस तरीके से बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे है क्या, CH3 है, यहाँ पर C के साथ यहाँ पर F कर देते हैं, यहाँ पर COH कर देते हैं, समझ बातों को। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 लेते हैं, यहाँ पर CH2 के साथ यहाँ पर Cl कर देते हैं, Cl कर देते हैं, यहाँ पर COH कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यही दोनों एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में बताना है एसिडिक एसिड किसका हाइयर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये दोनों तो भाई सेम है ना, तो सेम पर हम लोग नहीं जाते हैं, जो डिफरेंट है उस पर आइए। यहाँ पर Cl, यहाँ पर क्या फ्लोरीन है, तो दोनों में प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये हम लोग का माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, हम लोग का माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब आपको जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि माइनस इफेक्ट शो क्यों शो करेगा, अभी तुरंत यहाँ पर लिस्ट डाउन किए थे, उस वीडियो को आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लेंगे कि क्या हम बताए थे। ये माइनस इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी माइनस इफेक्ट शो कर रहा है। आपको स्ट्रेंथ ही बताया था कि स्ट्रेंथ जो था फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन का ज्यादा था विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन का। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग को, ये भी पता चल गया कि स्ट्रेंथ जो है फ्लोरीन का ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन का। तो यहाँ पर तो माइनस आई इफेक्ट आ गया, तो एसिडिक एसिड कैसे कंपेयर करेंगे। तो आपको यहाँ पर हम लोग देख चुके, जब प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, मतलब माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा होगा, एसिडिक एसिड को सपोर्ट कर रहा होगा। मतलब जो हम लोग को अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर F लगा दें, वही एग्जाम्पल लगा दें, F के साथ हम लोग क्या करते हैं COH लगा दें, और F के साथ या H के साथ COH लगा दें, तब देखिए यहाँ पर करेगा क्या, यहाँ पर जो इंटेंसिटी जो हुआ था नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था कि नहीं था। देखिए सब स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं भाई, यहाँ पर नेगेटिव था, हम लोग का पॉजिटिव था कि नहीं था। यहाँ पर इसके ये जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का लेने का टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी है, मतलब यहाँ पर जो कार्बोकटायन का स्ट्रेंथ को और भी इंक्रीज कर देगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा, मतलब H प्लस आयन तुरंत निकलना चाह रहा होगा। मतलब फ्लोरीन के आने से क्या हुआ, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। मतलब कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या बोल सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा इफेक्ट जी, तो माइनस आई इफेक्ट। इस चीज को आप लोग दिमाग में रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर होगा विद रिस्पेक्ट टू किससे, सेकंड से। तो इस तरीके से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को भी हम लोग क्या किए, फाइंड कर लिए। अब देखिए इसके और भी हम लोग का देखना रहता है,
नेक्स्ट हम लोग का है क्या, कंप्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। नेक्स्ट हम लोग का एप्लीकेशन क्या रखना है, देखना है कंपैरिजन बिटवीन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। सबको टेंशन होगा एमीन क्या होता है भाई, मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इन कंपैरिजन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, समझो तो को, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन को हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, पहले एमीन होता क्या है। तो एमीन के बारे में आपको पता होगा, एम के साथ हम लोग का यहाँ पर नॉन पेक्टोन प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एमीन बोलते हैं। ये हम लोग का एक बेस है। ये बेस क्यों है भाई, ये बेस, ये एक अमोनिया है, ये एमीन नहीं है, अमोनिया है। ये बेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लॉन पेक्टोन प्रेजेंट है। तो वैसा सब्स्टिट्यूएंट, वैसा कंपाउंड जिसके पास सेंट्रल मेटल में लॉन पेक्टोन प्रेजेंट रहता हो, उसको हम लोग लुईस बेस बोलते हैं। अब ये जो इसी से बना हुआ है एमीन, इसी से क्या बना हुआ है, एमीन। कैसे बना हुआ है, तो हाइड्रोजन को एक हटाना है और क्या करना है, एल्काइल ग्रुप को अटैच कर देना है। मतलब R के साथ क्या करेंगे, NH2 अगर लगा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया भाई, इलेक्ट्रॉन को हटाए और क्या किए, एल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिए, ये बन गया एमीन। क्या बन गया, एमीन। अब इसी को हम लोग को कह सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो एमीन है ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। नहीं कह सकते क्या, अमोनिया से फॉर्म किया, मतलब क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव है। मतलब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हम लोग निकालना है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं। जिससे एक सिंपल है, NH3 था ना भी, हमने NH3 देखे थे। NH3 में से एक हाइड्रोजन को हटाइए, एक R को अटैच कर दिए, क्या फॉर्मेशन करेगा भाई, N के साथ यहाँ पर R हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहेगा, है ना। मतलब इसको हम लोग लिखते हैं, एक सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, NH2 के साथ R हो जाएगा। फर्दर क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन को हटाइए, एक R को अटैच कर दीजिए, एक हाइड्रोजन को हटाइए और एक R को अटैच करिए, क्या फॉर्मेशन करेगा, NH क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यहाँ पर भी R हो जाएगा, सही है ना। फर्दर क्या कीजिए, एक R को हटाइए, एक R को अटैच कीजिए, हाइड्रोजन को हटाइए, क्या बनेगा, N के साथ R हो गया, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, R हो गया। अभी भी अटैच हो सकता है, लेकिन मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R3N लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R2NH लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R के साथ क्या लिखेंगे, NH2 लिखेंगे, है ना जी। R के साथ NH2, ये तो हम लोग का यही है। हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं था, यहाँ पर कितना एल्काइल ग्रुप आ गया, तीन एल्काइल ग्रुप आ गया। ये तीन एल्काइल ग्रुप करेगा क्या, ये तीन एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी होता है ना। R ग्रुप का क्या टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन को देने का, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा हाई कर रहा होता है। तो हम लोग जानते क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है तो क्या होता है, एसिडिकेशन डिक्रीज करता है। लेकिन बेसिकेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि बेस के बारे में लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए, सेंट्रल मेटल पर जितना ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर हायर होगा। मतलब बेस होने के लिए लॉन पेक्टोन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, और भी ज्यादा अगर लॉन पेक्टोन का डेंसिटी हाई कर रहा है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ हाई कर रहा है। किसकी वजह से हुआ बेसिक स्ट्रेंथ हाई, इस R ग्रुप की वजह से। तो R ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। मतलब क्या कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। मतलब यहाँ पर आप लोग कंपेयर कर सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ किसके किसके बीच में। तो सबसे लोअर बेस ये होगा, सबसे हाईयर बेसिक स्ट्रेंथ ये शो करेगा। तो हम लोग को पता क्या चल गया, इसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग का 0 डिग्री, हम लोग का ये हम लोग का कितना है, 3 डिग्री एमीन है, हम लोग का 2 डिग्री एमीन है, हम लोग का 1 डिग्री एमीन है, ये 0 डिग्री है। मतलब हम लोग को क्या, हम NH2 मान लेते हैं। मतलब क्या सकते हैं, NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर क्या 3 डिग्री का सबसे हाईयर, है ना। ये एमीन का हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग देख चुके हैं, क्लियर है। 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे देखते हैं, देखिए समझिए, N के साथ 2 कार्बन कनेक्टेड है ना, 2 डिग्री, N के साथ 3 कार्बन कनेक्टेड है, N के साथ 1 कनेक्टेड है, 1 डिग्री, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है मतलब 0 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग देख चुके हैं प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ही एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है, और भी हम लोग को देखना है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग को देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अगेन तब तक के लिए।